कल ईरान पर इजराइल और अमेरिकी हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में भूचाल सा आ गया है। इजराइल अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई, आईआरजीसी के चीफ और कई बड़े नेता मारे गए। ये घटना सिर्फ एक नेता की मौत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में बड़े संकट की आहट जैसी है। एक रात में जो कुछ भी हुआ उसने ईरान की सुरक्षा व्यवस्था, उसकी आंतरिक स्थिरता और वैश्विक समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है, इजराइल पर हमले कर रहा है, लेकिन वो इस बार की जंग में अपने सबसे बड़े नेता सैयद अली खामनाई को खो चुका है। जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के आंख में आग डालकर अब तक बातें कर रहा था, वो फिलहाल बेबस दिखाई दे रहा है। हालांकि खामनाई की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि वो पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। वहीं आईआरजीसी ने कहा है कि हम अब तक का सबसे खतरनाक हमला करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर यह हमला कोई अचानक में लिया गया फैसला भर नहीं था, बल्कि इसके पीछे महीनों की योजना, खुफिया जानकारी और सैन्य तैयारी शामिल थी। अमेरिका और इजराइल को ईरान के संवेदनशील ठिकानों और शीर्ष नेताओं के हर कदम की सटीक जानकारी थी। यही वजह रही कि हमले सीधे उन स्थानों पर किए गए जहां देश के बड़े सैन्य ठिकाने थे और रणनीतिक शक्तियां केंद्रित थीं। बताया जा रहा है कि हमले का मुख्य मकसद सिर्फ सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व को और कमजोर या खत्म करना था। खामनाई की लोकेशन तक पहुंच पाना इस बात का संकेत है कि हमलावरों के पास बेहद एडवांस इंटेलिजेंस मौजूद थी। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इस ऑपरेशन को बड़े तरीके से अंजाम दिया। एक तरफ वो ईरान से बातचीत का दिखावा करता रहा और दूसरी तरफ उसने ईरान पर यह हमला कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ईरान की मजबूत मानी जाने वाली एयर डिफेंस सिस्टम इतनी जल्दी कैसे ध्वस्त हो गया, जिससे देश के ऊपर का आसमान पूरी तरह असुरक्षित हो गया। जाहिर है, जब किसी देश का एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही चरण में ध्वस्त हो जाए तो उसके बाद होने वाले हमलों को रोकना लगभग असंभव हो जाता है। यही वजह रही कि हमले के बाद ईरान को जवाबी कार्रवाई करने का पर्याप्त वक्त नहीं मिल पाया। इसने न सिर्फ सैन्य स्तर पर बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी ईरान को कमजोर कर दिया। हालांकि ईरान अभी भी ये दावा कर रहा है कि वो खामनाई की मौत का बड़ा बदला जरूर देगा। इजराइल और अमेरिका की तरफ से राजधानी तेहरान के अलावा इस्फहान, होम, कर्ज और किरमानशाह जैसे महत्वपूर्ण शहरों को निशाना बनाया गया। इससे देश की कमांड और कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से टूट गया। जब किसी देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ हमला होता है तो उसके लिए संभलना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही ईरान के साथ हुआ। रणनीति यहां भी अपनाई गई, जिससे ईरान की जवाबी क्षमता लगभग ठप हो गई। दोनों देशों के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है। ईरान की नीतियों और उसका परमाणु कार्यक्रम हमेशा अमेरिका के लिए चिंता का विषय रहा है। ईरान लगातार ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को इस पर संदेह रहा। इसके अलावा इजराइल के साथ ईरान के रिश्ते भी बेहद तनावपूर्ण रहे हैं, जो इस टकराव को और गहरा करते हैं। आयतुल्ला सैयद अली खामनाई इस पूरे संघर्ष के केंद्र में रहे। उन्होंने पश्चिमी देशों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और ईरान की स्वतंत्र नीतियों को मजबूती से आगे बढ़ाया। इन्हीं सब वजहों से खामनाई खास तौर से पश्चिमी ताकतों के टारगेट पर रहे। खामनाई की मौत के बाद ईरान का जोरदार जवाबी पलटवार जारी है। ईरान इजराइल के अलावा मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। तो ईरान, इजराइल और अमेरिका से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था।
अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।